परिसीमन सिर्फ सीटें नहीं बढ़ाएगा, बल्कि झारखंड की सत्ता किसके हाथ में होगी ये भी तय करेगा। झारखंड बनने के बाद से अब तक झारखंड में 6 मुख्यमंत्री बने। 5 मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय के बने और एक गैर आदिवासी समुदाय से जो रघुवर दास थे। लेकिन अब सवाल है कि क्या परिसीमन के बाद यह तस्वीर बदल सकती है? क्या आने वाले 20 सालों में झारखंड की सियासत बदल सकती है? झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री बनना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। क्या विधानसभा की सीटें बढ़ेगी लेकिन आदिवासी सीटें उसी अनुपात में नहीं बढ़ेंगी? तो क्या सत्ता का पूरा गणित झारखंड में बदल जाएगा? यही वजह है कि झारखंड में कई आदिवासी नेता सिर्फ परिसीमन की बात नहीं कर रहे, बल्कि खुलकर कह रहे हैं अगर विधानसभा की सीटें 81 से बढ़कर 120 या 125 होती है तो एसटी सीटें भी 28 नहीं, कम से कम 42 से 45 होनी चाहिए। क्योंकि उनका मानना है, झारखंड की परिदृश्य को देखकर उनका मानना है, अगर सीटें बढ़ी लेकिन आदिवासी प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा तो झारखंड बनने का जो मकसद है वो कमज़ोर हो जाएगा। जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो कमज़ोर हो जाएगी, आदिवासी अस्मिता की लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। देखिए, अंदेशा अभी से नहीं, लगभग जब 2002 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था और 2007 में जब रिपोर्ट आया था, उसी समय से हम सभी लोगों को अंदेशा है। क्योंकि जो 2007 का रिपोर्ट था उसमें 28 से सीट घटा करके 22 कर दी गए थे, तो अंदेशा कैसे नहीं रहेगा। और पिछला अगर हम 100 सालों का इतिहास अगर देखिएगा, जो छोटा नागपुर का पठार है या कोई भी राज्य में देखेंगे कि हमारा आदिवासियों का जनसंख्या घटा है और जिस स्वरूप में परिसीमन हो रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम परिसीमन का नहीं, परिसीमन जिस स्वरूप में हो रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप देखिएगा, जंगल में बाघ भालू की भी जनसंख्या अगर घटती है तो उसको संरक्षण करने के लिए भी वन विभाग कार्यक्रम चलाती है। लेकिन हमारा जब जनसंख्या आज घटी है, हमारा ज़मीन आपका बड़ा बड़ा पावर प्लांट प्रोजेक्ट में गया है, बड़ा बड़ा डैम्स में गया है, बड़ा बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज़ में गया है और हम कम हुए हैं। हमारे भी तो सरकार का कार्य बनता है कि हमारे संरक्षण देना चाहिए। अब समझिए, आखिर आदिवासी नेता झारखंड में इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं परिसीमन के नाम पर? क्योंकि झारखंड की राजनीति सिर्फ पार्टी नहीं, जातीय और सामाजिक समीकरणों पर भी चलती है। आज अगर कोई भी दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे आदिवासी इलाकों में मजबूत प्रदर्शन करना पड़ता है। हेमंत सोरेन की जेएमएम लगातार यह करती आई है, लेकिन परिसीमन के बाद सामान्य सीटें अगर ज़्यादा बढ़ गईं तो एसटी सीटें उस अनुपात में नहीं बढ़ती तो पहली बार चुनाव का सेंटर आदिवासी बेल्ट से खिसक कर ओबीसी और सामान्य सीटों की तरफ जा सकता है। इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसकी गहनता को समझ सकते हैं। यानी कल तक जो सीटें सरकार बनाती थी वो सिर्फ सरकार बचाने वाली सीटें बन सकती है। अब यहाँ सिर्फ आदिवासी सीटों की बात नहीं, यहाँ झारखंड में कुर्मी एंगल भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम झारखंड की सियासत की बात करते हैं तो आदिवासी कुर्मी फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होता है। पिछले 3 साल में आपने देखा होगा कि कुर्मी समाज एसटी दर्जे की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। राजधानी रांची में भी कई तरह के आंदोलन हुए। दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण भी झारखंड में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। अगर परिसीमन के बाद सामान्य सीटें बढ़ती हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा? यही सवाल आज आदिवासी संगठनों के बीच चर्चा का विषय है। झारखंड में कई आदिवासी नेताओं का मानना है कि ऐसी हालात में कुर्मी और ओबीसी नेताओं का प्रभाव झारखंड में पहले से ज़्यादा बढ़ सकता है। हालांकि दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि मुख्यमंत्री चुनाव सिर्फ आरक्षित सीटों की संख्या तय नहीं करती, बल्कि विधानसभा के बहुमत और दलीय राजनीति पर भी इसका असर पड़ता है। कई एक जगह बात उठती है कि हम परिसीमन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, परिसीमन हो, सीट बढ़े, लेकिन जो पॉपुलेशन के अनुपात में आदिवासियों का जो सीट चाहे एससी का सीट किसी भी हालात में घटना नहीं चाहिए, इस बात को लेकर के चिंता है। और इसको लेकर के कई एक तरह का कार्यक्रम वगैरह किया जा रहा है और एक तरफ से कांग्रेस पार्टी इसको लीड के रूप में लीड कर रही है पूरा। हमारे कांग्रेस पार्टी से भी अधिकृत जनरल सेक्रेटरी राजू रंजन जी भी हुए हैं, बाकी हमारे भाकपा माले के वरिष्ठ नेता लोग सभी लोग आपके यहाँ पर हुए हैं।
और आने वाले दिन में हम एक टीम बना करके देश के एलओपी आदरणीय राहुल गांधी के साथ में सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टी के लोग मिलेंगे। और इससे पहले राज्य के महामहिम राज्यपाल चुके कस्टोडियन हैं, संरक्षक हैं आदिवासी मामले में, उनको भी मिल करके हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी है परिसीमन को लेकर के, जिसके लिए विद्वान अधिवक्ताओं को इसकी जिम्मेवारी दिया गया है, ये तैयार होने के बाद हम महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और देश के हमारे जो विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी से भी हम लोग मिलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बंधु तिर्की सिर्फ विरोध नहीं कर रहे, उन्होंने एक नई राजनीतिक लाइन खींच दी है। 42 से 45 एसटी सीटें, यानी झारखंड में अगर परिसीमन होता है, अगर विधानसभा की सीटें बढ़ती हैं तो आदिवासी सीटें भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। यही मांग आने वाले दिनों में प्रमुखता से झारखंड में पकड़ने वाला है। झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस अभी परिसीमन बन गई है और आदिवासी सीटों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, इस चीज पर ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो 2 अगस्त को रैली होगा। रैली का नाम रखा गया आदिवासी एकता महाजुटान रैली। इसमें पूरे राज्य भर के आदिवासी लाखों की संख्या में आएंगे। एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों का हनन होगा, इसका विरोध होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि आज राज्य का जो निर्माण हुआ बिहार से अलग होके, तो फिर इसका मतलब क्या रह जाएगा, क्योंकि आदिवासी राज्य बना, आदिवासियों के नाम पे राज्य बना और आदिवासी अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रतिनिधित्व को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसका जोरदार विरोध होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या परिसीमन सिर्फ झारखंड में नक्शा बदलने वाला है या झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा भी परिसीमन के बाद बदल जाएगा? आने वाले वर्षों में झारखंड की राजनीति का केंद्र परिसीमन रहने वाला है। आदिवासी इलाकों से ओबीसी और सामान्य सीटों की तरफ क्या झारखंड की राजनीति शिफ्ट होगी? आदिवासी संगठनों को तो इस बात का डर सता रहा है, या फिर आदिवासी समाज अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने में कायम रहेगा? एक बात तो तय है, जो झारखंड के अभी वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें एक बात तो तय है, दिल्ली में बनने वाला परिसीमन कानून रांची की सत्ता का भविष्य लिख सकता है। इसलिए आदिवासी समुदाय भी इस बार आर पार के मूड में है। आदिवासी समुदाय से जुड़े कई नेता इस बार लगातार केंद्र से दबाव बना रहे। 2006 में भी परिसीमन का जिक्र हुआ था, लेकिन उस बार भी झारखंड में भारी विरोध के बाद झारखंड में परिसीमन नहीं किया गया था। इस बार परिसीमन की बात हो रही है और सभी लोग बोल रहे हैं कि हम परिसीमन के विरोधी नहीं है। एक बात इसे गांठ बांध लीजिए, बंधु तिर्की हो या कोई भी आदिवासी नेता हो, कोई यह नहीं कर रहा कि हम परिसीमन के विरोधी हैं। वो कह रहे हैं कि झारखंड में जनसंख्या नहीं, आदिवासी हितों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। यानी झारखंड में जिस रेशियो में आप सीटें बढ़ाएं, यानी 81 से अगर 50% सीटें आप बढ़ाते हैं तो 122 125 जहाँ तक आपकी संख्या पहुँचती है, तो आदिवासी अनुपात भी उसी हिसाब से बने। मतलब 28 में 14 सीटें और बढ़े तो 42 से 43 44 जितनी भी सीटें वो आदिवासियों को भी मिले, कि झारखंड की जो आदिवासी राजनीति है, जो आदिवासियत की झलक झारखंड में नज़र आती है, वो बनी रहे। और इसलिए इस बार परिसीमन झारखंड में आसान नहीं होने वाला। झारखंड की राजनीति के दृष्टिकोण से परिसीमन एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। तो क्या झारखंड में विधानसभा की सीटें 125 और लोकसभा की सीटें 21 होने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो क्या आदिवासी सीटें भी 42 से 45 होती है? सबसे बड़ा सवाल यही है। आप परिसीमन और झारखंड की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।